हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो मेरा 3 दिन से मैं बना रही हूँ, अब जाके आज मैं भेजूँगी। तो आई थिंक ये 3 दिन पहले इस तरीके से ये खाना आया था। करीबन शाम का टाइम था, दिन का टाइम था, वो भी मुझे याद नहीं है। और मुझे ये भी याद नहीं है कि कहीं मैंने ये क्लिप खाने की पहले भेजी है नहीं भेजी है, क्योंकि कुछ भी ध्यान नहीं है मुझे। तो ये देखो, आलू फलियों की सब्जी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मेरे ना एक्चुअली आपको पता है 5 साल से मैं बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती हूँ, हरी भी नहीं लाल भी नहीं, सिंपल खाना खाती हूँ। और यहाँ जैसे खाना जो मिलता है उसमें थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता नॉर्मल है, बट मुझे वो भी स्पाइसी लगता है खाने में, क्योंकि तो ये देखो इस तरीके से ये खाना था। ये मैं विहान को अपने साथ ही खिला लेती हूँ। तो इसमें मैंने चावल, ये घिया की सब्जी थी, साथ में आलू शिमला मिर्च थी शायद। और ये कल का टाइम था, हाँ नहीं ये परसों शाम का टाइम था। और मैंने यहाँ से केले खरीदे। और हो क्या रहा है, मैं केले खरीद लेती हूँ, मैं 5-6 केले ही खरीदती हूँ। मैंने पापा जी को बता दिया कि मैंने केले खरीदे हैं, पापा जी को याद नहीं रहा, पापा जी भी 5-6 केले खरीद लाए। अब 12-12 केले एक दिन में कैसे ख़त्म करें। और वही है ना, केले बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। घर पे तो ऐसा होता था कि मेरे पास मैं कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बना लेती थी केले की, या बनाना शेक बना लेती थी। बट यहाँ पर तो कुछ भी ऐसे नहीं बना सकते ना, तो थोड़े ही फ्रूट लेती हूँ मैं, क्योंकि फ्रिज नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने 2 सेब लिए थे, 2 अमरूद लिए थे। अमरूद अभी भी रखे हुए हैं, सेब कल कट करके खा लिए थे। और थोड़े से अंगूर खरीदे थे। और यहाँ फल फ्रूट हिसार के कंपैरिजन में महंगा है। हिसार में यहाँ 300 रुपये का देख लो, ये सारे फल फ्रूट जो मैंने अभी खरीदे हैं टोटल 300 रुपये के आए हैं। 360 रुपये के बता रहे थे सेब है इस टाइम यहाँ, किलो सेब 360 रुपये के। 10 रुपये का एक केला मिलता है यहाँ पर। अमरूद भी महंगा है। तो फल फ्रूट ऐसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, जैसे 2 दिन चल जाएगा इतना फल फ्रूट हमारे। तो बस 2 अमरूद लिए, 2 सेब लिए, थोड़े से मैंने अंगूर खरीद लिए थे, ये अंगूर बीज वाले निकले थे। थोड़े से मैंने केले खरीदे थे। उसके बाद यहाँ मैं मेरे भाई से मिलने के बाद रास्ते में खरीदे थे मैंने केले, जाते हुए जब मैं जा रही थी वापस। ये मंगलवार का दिन था और पापा जी प्रसाद बांटा था उन्होंने, तो ये बचा हुआ प्रसाद था जो घर ले आए थे, इसमें से सबने थोड़ा थोड़ा लिया था। और ये कल दिन का टाइम था मेरे ख्याल से, हाँ कल दोपहर का टाइम था। तो इस तरीके से देखो, ये सब्जी करेले की कई बार सब्जी आ जाती है। और ये कल का दिन था। कल मैं ना अपने भाई से मिलने जा रही थी, तो रास्ते में मैंने दुकानें आती हैं, तो मैंने यहाँ से 2 पेन खरीदे थे, क्योंकि मैं ना कुछ सोचती हूँ कि मैं कुछ नोट डाउन करूँ, मेरे को लिखना है कुछ ना कुछ, जैसे रोज़ का कि मैं रोज़ क्या कर रही हूँ। बच्चे का मतलब हेल्थ चार्ट बनाना है मुझे, अपना हेल्थ चार्ट बनाना है कि मतलब डेली मैं कैसा फील कर रही हूँ। थोड़ी सी डायरी लिखना चाहती हूँ, थोड़ी सी अपनी चीज़ें लिखना चाहती हूँ, एक अच्छी सी। मेरे को इस तरीके से एक नोटबुक चाहिए थी। और यहाँ पर ना सब कुछ प्रिंट रेट पर मिलता है। जैसे हिसार में मैं जिस दुकान से चीज़ें खरीदती थी ना, वो थोक की दुकानें थी, तो वहाँ पर ना डिस्काउंट मिलता था। यहाँ पर कोई डिस्काउंट किसी चीज़ पे नहीं मिलता है, एमआरपी पे मिलती हैं सारी चीज़ें जी। इसमें 235 रुपये का रजिस्टर था, तो 235 ही रुपये लिए। पेन 10-10 रुपये के दिए। बट क्या करें, देखो अब आप किसी और शहर में होते हो तो वहाँ पर वहाँ के हिसाब से आपको खर्चे करने पड़ते हैं, तो आपको ज़रूरत भी होती है सामान की, आपको लेना भी पड़ता है। तो यहाँ मैंने पैसे दिए, तो भैया और मांग रहे थे, बोलते मेरे को लगा कि इतने में ही हो जाएगा। तो इन्होंने बोला ये देखो एमआरपी पे है ये, तो मैंने फिर 20 रुपये और निकाल के बाद में दिए। उसके बाद मैं यहाँ से ये चली दी थी 2 पेन और एक रजिस्टर खरीद के, जिसमें मैं नोट डाउन किया करूँगी डेली। और आज 15 अगस्त है जब मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। और मैंने कुछ किताबें भी खरीदी हैं रास्ते में, और वो भी मुझे बहुत महंगी पड़ी हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन मंगवाती अगर अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, तो मुझे आधे रेट में मिलती किताबें। मतलब अगर 350 की किताब है ना, तो अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे वो 200 रुपये की मिल जाती है। मतलब इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी पे कभी नहीं मिलती किताबें, बुक्स अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो। बट यहाँ एक बुक स्टोर था, यहाँ पे बिल्कुल एमआरपी पे मिली है। मतलब 350 की बुक मेरे कहने के बाद मैंने कहा थोड़ा डिस्काउंट तो दो, तब जाके 10 रुपये कम किए हैं। मतलब 350 की बुक 340 रुपये में दी है, और वही बुक 160 रुपये की ऑनलाइन मिल रही है। बट प्रॉब्लम ये थी कि देखिए अभी यहाँ पे नए शहर का कुछ पता नहीं है, ऑनलाइन मैं मंगवाऊँ, मुझे हमें खुद को नहीं पता ना कि कब तक पहुँचेगी, 3-4 दिन डिले हो जाएगी किताबें आनी। तो मैंने कहा एक बार के लिए ख़रीद लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ मेरे 300 रुपये फालतू लग गए।
करीबन 820 रुपये की मैंने बुक्स ख़रीदी है यहाँ से, और यही अगर मैं ऑनलाइन मंगवाती तो मेरी 500 रुपये की पड़ती है तीनों किताबें। बट और किताबें नहीं ख़रीदूँगी मैं ऑफ़लाइन स्टोर से, बस ये 3 ख़रीद ली हैं मैंने। उसके बाद आगे मैंने सोचा है, अगर मेरा शायद दिल्ली चक्कर लगेगा ना, तो मैं दिल्ली ISBT से किताबें ख़रीदूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना ISBT पे बहुत सस्ती किताबें मिलती हैं। 100 150 रुपये की कोई किताब ले लो, मतलब वहाँ पे बहुत सही रेट में बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैं अभी आपको घर जाके दिखा भी दूँगी मैंने कौन सी बुक्स ख़रीदी। तो यहाँ से बुक्स ख़रीदने के बाद पे कर दिया था मैंने, यहाँ पे देखो पैसे। उसके बाद मैं फिर मेरे भाई से मिल के आई थी, मैंने मेरे भाई को दिखाई भी थी ये सारी किताबें कि ये देख मैंने ये सब बुक्स ख़रीदी, एक बार तू ठीक हो जा, उसके बाद फिर ये बुक्स तू भी पढ़ियो। काफ़ी मोटिवेशनल पॉजिटिविटी वाली बुक्स ख़रीदी है मैंने, क्योंकि जब आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन डे बाय डे काम करने का ख़त्म हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा हैवी टेंशन में होते हो, ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, उस टाइम आपको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेशन या तो आपको आसपास के लोगों से मिल जाता है, या फिर अगर आपको आसपास के लोगों से भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आपको किताबों से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से क्या होगा ना कि आपको वो मोटिवेशन, जो हिम्मत आप खो देते हो बुरे वक्त में, वो हिम्मत आपको वापस मिलती है। आपको डे बाय डे काम करने की हिम्मत मिलती है, उठ के अपनी वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है, अपने बच्चे को संभालने की हिम्मत मिलती है। इसीलिए बुक्स से जुड़ना, बुरे वक्त में बुक्स किताबों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से, ये रहस्य नाम से बुक थी, इसकी एक मैंने वीडियो देखी थी 1.5 घंटे की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बट मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बुक मेरे पास पहले भी है, रखी हुई है हिसार में, लग रहा था, शायद है, नहीं है, कंफर्म नहीं है। बट रहस्य इसी की सीरीज़ की एक बुक मेरे पास है, ये नहीं पता कि ये रहस्य वाली है या दूसरी है, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। बट मेरे को ये बुक्स अच्छी लग रही थी कुछ पढ़ने में, थोड़ी सी मतलब मुझे लगा कि मुझे इंस्पायर करेगी डे टू डे लाइफ में, थोड़ा सा चलने के लिए हिम्मत आएगी मेरे अंदर, तो इसीलिए मैंने ये बुक्स ख़रीदी थी। तो ये 14 अगस्त की का दिन था, हाँ। और हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था हॉस्पिटल में, अच्छे से सेलिब्रेट किया था, केक भी कट किया था हॉस्पिटल में, और बस केक कट किया था मेरे भाई के लिए। आपको मैंने दिखाई थी कि घड़ी ख़रीदी थी मैंने गिफ्ट में, वो अभी मेरे पास ही रखी हुई है। मेरा भाई एक बार ठीक हो जाएगा ना तो उसके बाद वो पहन लिया करेगा, मैंने अभी संभाल के रख ली है, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी उसके हाथ में मैं घड़ी पहना दूँ, कल को मुझे डर लगता है कि कुछ दिक्कत ना हो जाए ना, हाथ में ऐसे पहनाना ठीक नहीं है अभी इस टाइम, इसीलिए बस मैंने उसको दिखा दी थी, मैंने कहा ये देख तेरा बर्थडे गिफ्ट। तो उसके बाद ये देखो, ये मैं आपको दिखा रही थी घर आने के बाद, इस तरीके से देखो ये सब सामान भी इतना ज़्यादा लग गया, इसमें भी देख लो मेरे 1150-1200 रुपये लग गए, हाँ इतने देख लो। तो यही है ना, ये एक बुक मैं हिसार से लेकर आई थी, अच्छी आदतें, ये भी मैंने अभी 20 पेज पढ़े हैं इस बुक के भी मैंने। तो बस ये किताबें कुछ ख़रीदी हैं, मेरे को था कि चलो ये टाइम कट जाएगा, डेली जैसे 1-1.5 घंटा बुक्स पढ़ूँगी ना। उसके बाद यहाँ पे कल शाम का समय था और मैं यहाँ पे आई थी कुछ खाने का लेके जाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे फ़िक्स टाइमिंग पे खाना मिलता है, रात को 9:30 बजे मिलेगा और दोपहर को लंच मिलेगा 2-2:30 बजे, उसके बीच में कुछ नहीं मिलता। और मेरे को आदत है, मैं थोड़ा जल्दी खाना पसंद करती हूँ, तो मुझे लग रही थी भूख, और खाना आना था, अभी टाइम हो रहा था करीबन 6:30 का, खाना आना था 3 घंटे बाद 9:30 बजे, तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं, घर के मतलब घर कह रही हूँ जहाँ भी हम रह रहे हैं उसके नज़दीक में ही बाहर ही बहुत कुछ मिलता है, मतलब स्टॉल्स लगी हुई थी, तो मैंने कहा यहीं से कुछ पैक करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मोमोज़ थे वो ऐसे मोमोज़ तो भाई बिल्कुल ही अलग, क्योंकि विहान भी जल्दी सोता है ना, विहान 8:30 बजे तक सो जाता है रात को, तो फिर वो भी विहान भी लेट खाना नहीं खाता है, तो उसको भी मैंने एक सेब खिला दिया था, थोड़े से पकोड़े खिला दिए थे मैंने, वो सिंपल पकोड़े यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ के मोमोज़ इतने अजीब तरीके थे ना, अलग तरीके के थे, प्याज के मोमोज़ हैं ये, मतलब इसमें सब्जियाँ नहीं होती हैं, सिंपल प्याज के छोटा प्याज कट करके उसके मोमोज़ बनाए हुए हैं। तो ठीक लग रहे थे, मतलब डिफरेंट था, कुछ अलग देखने को मिला, हिसार में ऐसे नहीं मिलते हैं। साथ में चटनी भी अलग सी थी मोमोज़ वाली, वहाँ की मतलब चटनी तो मुझे हिसार की ज़्यादा अच्छी लगती है, ये वाली चटनी थोड़ी अजीब सी लगी मुझे। ये इसमें से पकोड़े खिला दिए थे, विहान को एक सेब खिला दिया था, थोड़ा बहुत खीरा वगैरह कट करके विहान को खिला दिया था रात को, क्योंकि रात को खाना जब आया 9:30 बजे तक, तब तक विहान
सो चुका होता है, नहीं भी सोता तो फिर वो इतना लेट खाना खाता नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ के पकोड़े थे, इस तरीके से मिल रहे थे जो। अब ये देखो इस तरीके से। तो हेलो एवरीवन, तो कल मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा सा छोटा सा किया था हॉस्पिटल में ही। उसमें मतलब थोड़े से गुब्बारे मतलब इधर इधर लगा दिए थे, मतलब मेरे भाई का जो मतलब वो है उसके आस दोनों तरफ। और इसके अलावा केक कट कर लिया था। डॉक्टर्स भी थे जो मतलब मेन डॉक्टर्स थे ना, जिन्होंने मतलब सर्जरी करी थी सब, वो भी साथ उस टाइम आए थे। मतलब मेरे भाई का बर्थडे के सेलिब्रेशन के टाइम केक वगैरह जब कट किया, हैप्पी बर्थडे इस तरीके से, हैप्पी बर्थडे इस तरीके से पूरा वो किया था। क्लिप भी थी, वीडियो भी बनाया था, लेकिन वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती। मैंने अपने फ़ोन से तो किया भी नहीं, मतलब वीडियो बनाया नहीं था, बट वो वीडियो मतलब है घर पे है, लेकिन वो मैं शेयर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भाई सोशल मीडिया पे है नहीं, ठीक है, वो शुरू से ही नहीं है सोशल मीडिया पे, तो मैं फिर उसकी प्राइवेसी नहीं मतलब कर सकती हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं शेयर कर सकती। हाँ, बट मैं मुँह से बता सकती हूँ कि हाँ फिर पापा जी और हम सब थे वहाँ पे, बस थोड़ा छोटा सा केक कट किया था। और बाकी मेरे भाई की जो हेल्थ है वो पहले जैसी ही है। 3 दिन से कंटिन्यू 3 दिन हो जाएंगे अभी, 14, 13, 12 3 दिन से एक ही जैसी है, सेम टू सेम है। मतलब कुछ भी ना तो इम्प्रूवमेंट है ना डिटेरियोरेशन जो बोलते हैं वो है, एक ही जैसी है, मतलब एक ही जैसा वही है। ऑक्सीजन चढ़ा रखी है 3 दिन से मेरे भाई को, मतलब इस तरीके से। इसके अलावा जो उसकी पल्स है वो भी उतनी ही है, हार्ट बीट भी उतनी ही है। तो बिल्कुल अभी देखो मेरे को हमें उम्मीद लग रही है कि हाँ 5-7 दिन में जो है धीरे धीरे, मतलब जैसे दवाइयाँ जा रही हैं बॉडी में, तो धीरे धीरे मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगी। तो बस अभी तो हम भी वेट एंड वॉच में ही हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कुछ दिनों में वो मतलब सब कुछ बता देंगे हमें, 3-4 दिन और मतलब उनको चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी ही है, मैंने आपको बता दिया। पहले जैसी ही चल रही है, 3 दिन से एक ही जैसी हालत है मेरे भाई की। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर।